दोस्तों 13 अप्रैल 2022 को दुनिया के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के हेड प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा हरिद्वार में एक बयान दिया गया जो दुनिया में खलबली मचा दी कि भारत का अगला कदम क्या होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी देशों में यह कयास लगाए जाने लगा कि क्या भारत आने वाले दिनों में अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण करने वाला है। अब आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा मोहन भागवत जी ने क्या बोल दिया। मोहन भागवत जी ने हरिद्वार में एक बयान दिया कि आने वाले 15 सालों में अखंड भारत का निर्माण होगा और जो इसके रास्ते में आएगा उसे मिटा दिया जाएगा। अखंड भारत शब्द सुनते ही लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कौन सा अखंड भारत, पीओके और ऑक्साई चाइना वाले क्षेत्र को लेकर बनने वाला भारत, या 1947 के समय का भारत जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के मिलने पर जो भारत बनेगा वो भारत, या जम्बू द्वीप वाला भारत, इसे अखंड भारत कहा जाए। सवाल बड़ा है। और क्या यह किसी संगठन के प्रमुख का बयान इतना मायने रखता है? जी हाँ दोस्तों, आरएसएस का बयान भारत में मायने रखता है क्योंकि इस संगठन को देश के अधिकांश लोगों का समर्थन है और यह संगठन देश हित के लिए काम करता है, पैसों के लिए नहीं। इस संगठन को 1965 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है, तो इस संगठन का बयान तो मायने रखता है। आप भविष्य में अखंड भारत का सपना देख सकते हैं क्योंकि जब चाइना 9 डैश लाइन की बात करता है और इन सभी क्षेत्र को अपना बताता है, कहता है कि इन सभी क्षेत्र में कभी हमारा राज हुआ करता था, जबकि उसके पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, फिर भी वह इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाता है, जबकि हमारे पास तो प्रमाण है, वेद में लिखे हुए हैं, हमारे ग्रंथ के श्लोकों में लिखे हुए हैं कि हमारा भारत कहाँ तक था, तो हमें भी अधिकार है अखंड भारत का सपना देखने के लिए। अखंड भारत जिसका सपना विवेकानंद और महर्षि अरविंद ऋषि ने देखा था, जिसमें भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक शामिल है। आप भी जानना चाहेंगे कि भारत इतना दूर में फैला था, यह प्रमाण कहाँ है? तो आपको बता दें कि हमारे पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला एक मंत्र, जिसे पंडित जी ने आपसे पूजा कराते समय आपका परिचय, आपके जन्म स्थान के बारे में बुलवाते हैं, वो मंत्र जम्बू द्वीपो भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गत। इस मंत्र का मतलब है कि भारत 7 द्वीपों से मिलकर बना है। जम्बू, प्लक्ष, सालस्य, कुश, कौच, साट, पुष्कर, इन सभी क्षेत्र से मिलकर बना है। 1941 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पंडित पांडुरंग वामन की एक पुस्तक छपी थी जिसमें लिखा था भारतवर्ष के अंदर कई सारे देश आते थे। अब सवाल बनता है कि क्या भारतीय इतिहास में अखंड भारत की चर्चा हुआ है या नहीं? तो इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी पुस्तक स्टडी इन द जियोग्राफी ऑफ एंशंट एंड मिडिवल इंडिया में दावा किया है कि भारतवर्ष का साक्ष्य सबसे पुराने सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के संबंध में जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो 8000 साल पुराना है, जबकि वेद 3500 साल पुराना है। इसलिए यह हमें मानना चाहिए कि वैदिक काल से भी पुराना भारत का साक्ष्य है और यह प्रमाणित है। इतिहास के एक और पन्ना चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास से यह पता चलता है 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन से अखंड भारत का निर्माण कराया था, जिस अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक भी शामिल थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आरएसएस क्यों अखंड भारत का सपना देखता है, क्योंकि आरएसएस उस भारत को पुनः स्थापित करना चाहता है जो हमारे धर्म ग्रंथों में है। आप सोच रहे होंगे कि यह संभव नहीं है, आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है कि भारत बड़े भाई के रूप में काम करे और ये सभी देश भारत के हाँ में हाँ मिलाकर चले, कोई भी देश भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। तो इस प्रकार के देश को भी अखंड भारत कहा जा सकता है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।